पहले तो जाकिर भाई आपका स्वागत है ब्रिटिश टीवी में। कैसा रहा आपका यूके आना? बहुत बढ़िया रहा दोस्त, मज़ा आ गया यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है और ये तो मौसम भी अच्छा है। अभी तो बहुत सुहाना है। हाँ वही मार्च में आ गए थे पिछली बार गलती से, ओ तो वैसे अब तो नहीं यहाँ पूरी आएंगे। मुंबई बनी रहती है, हाँ पर अभी यूके वाला वेदर है। और चलो। आपने यहाँ खाया क्या ट्राई किया? मैं यार अपना थोड़ा सा इंडियन को लेके थोड़ा सा वो रहता है पार्शियलिटी, पर इस बार एक बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में गए हम। दार्जिलिंग एक्सप्रेस उसका नाम है, और वहाँ का खाना साहब खाया था कल, आज तक पेट में रखा हुआ है। इतना उन्होंने खिलाया हमको। आसमा खान जो वहाँ के शेफ़ हैं, उन्होंने हमको होस्ट किया और मज़ा आ गया साहब। बहुत बढ़िया। सो आप यहाँ आए थे रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने, जी एंड यू नॉट ओनली परफॉर्म, आपने उसे सोल्ड आउट कर दिया। जी। यू बिकेम फर्स्ट इंडियन हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन टू परफॉर्म हियर। देखिए क्या है कि सब मेरी एक यात्रा है जीवन की, ठीक है। उसमें मेरे लिए जब मैं दिल्ली में था अक्षरा थिएटर, उसको सोल्ड आउट करना भी बड़ी बात थी, और आज यहाँ लंदन में उसके 10 साल बाद लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल करना भी उसका एक पड़ाव है। अब वो मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अब उसमें कौन सा फर्स्ट हो रहा है और कौन सा सेकंड हो रहा है उतना मैं ध्यान नहीं रख सकता उसका, या मुझे लगता है कि मेरे को उससे उस बात से अपने आप को इतना जोड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, 10वें भी होते तो भी कोई बात नहीं। किसी को देखने के लिए अगर 5000 लोग कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, 5500 लोग अगर आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। मतलब किसी के पीछे 4 लोग नहीं चलते यार, सच है में। ना। इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मैं वैसे ही खुश हूँ। तो बनिस्बत इसके कि एज कम्पेयर टू मतलब कि इस वेन्यू में पहला बना या उस वेन्यू में पहला बना से लाख गुना मैं शुक्रगुजार हूँ हर उस आदमी का। कितने सारे लोग हैं, हम अभी मार्च अप्रैल में करके गए थे यहाँ से शो, तो वहाँ पे हमारे तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोग आ गए थे उस दौरान जब मैं यहाँ था। उसके बावजूद अभी फिर अक्टूबर में 5,000 लोग अगर आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ऊपर वाले का करम है, माँ बाप की दुआएं। आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ परफॉर्म करोगे? हाँ यार, मैंने तो इससे बड़ा भी सोचा हुआ है, और सोचने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। बिल्कुल। और सोच के साथ आप मेहनत जोड़ोगे तो ज़रूर लगेगा। मैं सितार बजाता था बचपन में। हाँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक कैसेट और सीडी दी थी, और उन दोनों पे लिखा हुआ था परफॉर्म्ड एट रॉयल एल्बर्ट हॉल। तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई कैसेट पे अगर ये लिखा हुआ हो तो समझ लेना कि वो उस आर्टिस्ट का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। तो तब से ही मेरा 6 साल का था, तब से ही मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि मुझे ऐसी जगह पे परफॉर्म करना है। तो मैंने तो अपने आप को बहुत बार इमेजिन किया रॉयल एल्बर्ट हॉल आते हुए, परफॉर्म करते हुए। विधा अलग हो गई है, मतलब आर्ट फॉर्म चेंज हो गया है, पर मेरा सपना मैंने बरकरार रखा, और आप लोगों की दुआ है कि आज हो रहा है, कर रहे हैं, कर लिया है। Guys, he manifested there. Yeah. So बिल्कुल proud of. So अगर हम जाकिर भाई अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी देखें, लाइक 10 साल पहले इंडिया में इतनी हाइप नहीं थी, इतनी वाइब्स नहीं थी कि स्टैंड अप कॉमेडी में उतरे लोग। और आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने आपको देखा था, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने 1-2 जगह की भी थी, बट द थिंग इज हाउ यू गॉट इनटू दैट थिंग व्हेन इट वाज सो न्यू। AIB में थे आप, फिर AIB से आपकी जर्नी कैसी रही, आपने वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी तक कैसे पहुँचे? दैट माय इंटरेस्ट। यार मैं AIB में तो मैं बहुत बाद में आया, उसके पहले मैं दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में क्योंकि मैं इंदौर में मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा थे, तो दिल्ली में जिस इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया और जिस तरह की नौकरी में करना चाह रहा था उसमें लोग बहुत कम होते थे। तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलना मुझे पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ और ऐसा वोकेशनल करें जिसमें और भी लोगों से मुलाकात हो, जिनसे लोगों से, नए लोगों से। तो मैं पोइट्री और स्टैंड अप कॉमेडी मैंने वैसे शुरू किया था कि नए लोगों से मुलाकात हो सके। उस चक्कर में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया था। थोड़ा करते करते थोड़ा नाम होने लगा, तो जब थोड़ा काम चलने लगा, दिल्ली में जब नाम हो गया, तब मुझे AIB से राइटिंग का जॉब का ऑफर आया। तो उसके लिए मैं बम्बई मूव किया। जब मैंने बॉम्बे मूव किया था तो ज़्यादातर जो मेरे दिल्ली के दोस्त थे वो लोग यही पूछ रहे थे कि तुम नौकरी क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो अच्छा चल रहा है। तो मेरा ठीक ठाक चल रहा था। मेरे मतलब अब के कंपैरिजन में तो ज़्यादा नहीं लगेगा, पर उस वक्त मेरे 28,000 सब्सक्राइबर्स थे। जब मैं अरे तब भी कम ही लगते थे, पर हाँ जब मैं बम्बई गया तब भी मेरे 28,000 सब्सक्राइबर थे। तो मैं लेके गया था उतने सब्सक्राइबर। मेरे कुछ ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 17-18 वीडियोस यूट्यूब पे डाल चुका था। NDTV पे एक शो आता था, उसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस थे ऑलरेडी। तो इंटरनेट पे ठीक ठाक प्रेजेंस था, उसी की वजह से शायद AIB वाला काम मिला। उनके साथ मैंने 7-8 महीने काम किया, और फिर तो हम अपना ही कर रहे थे। फिर एक वो प्रोग्राम हुआ जो AIB दिवस, वो एक शो कर रहे थे। उसमें और भी दूसरे आर्टिस्ट थे AIB के अलावा, काफ़ी लोगों ने परफॉर्म किया था। तो उसमें एक मैं भी था, मुझे भी मौका दिया उन्होंने, मेरी खुशनसीबी है, और वो वीडियो बहुत चला। तो वो वहाँ से तो सबके सामने ही है। फिर तो मेरे ख्याल से फिर तो सबको ही पता है क्या हुआ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था AIB के साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत प्यार से हमको रखा। हमको तो बहुत मैं ऐसे कहूँगा कि उनकी ज़रूरत और मेरी ज़रूरत बिल्कुल मैच की।
उस वक्त हम जो शो लिख रहे थे उसमें उनको एक हिंदी का राइटर चाहिए था, तो वो मेरे ख्याल से मैं उनको प्रोवाइड कर पाया। उसके अलावा अगर आप अपना एथिक्स से काम करो किसी भी इंसान के साथ, तो आपकी थोड़े दिनों में इज्जत करने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मेरा जो जिस भी इंसान से मैंने पैसे लिए हैं और उनका जो काम है वो मैं बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उनके साथ वो करता था। उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, केयरिंग दी। मुझे AIB दिवस जैसा प्लेटफॉर्म, जिसके वीडियो की वजह से इतना मेरा नाम हुआ, उस प्लेटफॉर्म पे मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया। अगर 8 कॉमेडियंस में मेरी जगह वो 8वां कोई और भी हो सकता था, बिल्कुल। पर वो मौका मुझे मिला, मैं उसका बड़ा खुशगुजार हूँ। मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एंड लाइक हर आर्टिस्ट स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडियन ये चाहता है कि वो अपनी आर्ट को रिलेट करे ऑडियंस से, बट ये कंसेप्ट अच्छा ओके ठीक हाँ। है, ये कहाँ से आया? यार ये तो एक्सपीरियंस से आता है, अब तेरा नहीं तो मैं क्या करूँ इसके अंदर। तो आप फिर सख्त लौंडा कैसे बने? बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए हैं, है ना। देखो ऐसा है कि गुलाब जामुन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल। ये अगर आपने बहुत नहीं खाया हो तो आपको कहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अब थोड़ा गेमिंग सेगमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैं कुछ इंग्लिश की लाइंस बोलूँगा, आपको उसको बताना है कि वो कौन सी गज़ल है, बिकॉज आपका पोएट्री में हाथ बहुत यार अच्छा अब है, ये तो मैं अभी KBC में भी जितना गलत हमारा जवाब तंग दे है। गया। हाँ ठीक है। और इसमें लाइक पहला गज़ल है जिसको आपको कन्वर्ट करना है। अगर आप गा सकें तो ऑडियंस हमारी खुश है। ठीक है बताओ। इफ द टॉक्स आर इन द एयर दे विल डेफिनेटली स्प्रेड। बात निकलेगी, यही ना, बिल्कुल। बात निकलेगी तो दूसरा है, दूर चली जाए। यू आर डिग्रेडिंग मी फ्रॉम योर आईज बट यू कैन नेवर फॉरगेट मी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अगला है, 1000 विशेस लाइक दिस मेक्स मी वांट टू हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गा दम के निकले। गाइए प्लीज ये। अरे गाया थोड़ी जाता है। हाँ। मिर्ज़ा गालिब, हाँ। आपका लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस था मिर्ज़ा गालिब का? जैसे हर पोएट की लाइफ में एक ना एक पोएट होता है, आपकी लाइफ में कौन था? अब मुझे राहत इंदौरी, बशीर बद्र, मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, मेरे ख्याल से कैफ़ी आज़मी साहब, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, मीर तकी मीर, ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने पढ़ा। और वो सारे लोग जिनकी गज़लें गाई जाती, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे घर में क्योंकि म्यूज़िकल में हम माहौल था, घराने से। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िकल क्लासिकल फैमिली से हैं, तो उसकी वजह से भी मुझे ये सब इनके गज़लें याद थी, तो इनका बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और कुछ मुशायरे मैंने बचपन में अटेंड किए, देखे, तो वो भी बड़ा एक इम्पैक्ट उसका रहा उस वजह और से। कोई ऐसा शेर जो आपका लाइक दिल का हो, बिल्कुल फिक्स की इस शेर से ऊपर कोई शेर नहीं? हाँ, जैसे एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। वाह। और कोई ऐसा आपका शेर जो आपको लगे कि मैंने क्या लिख दिया? नहीं यार, ऐसा तो कुछ है नहीं, लिख रहे हैं अभी, लिखा जाएगा वो मेरे ख्याल से किसी दिन। पर अभी ऐसा कोई शेर जो आपका मन हो कि आप अपनी ऑडियंस को बचाना चाहो, ताज़ा हो तो और ताज़ा एक बेहतर। शेर एक KBC में कहा था, तो वो कह देता हूँ आपके लिए। बिल्कुल। वो लोग पूछते हैं ना कि सख्त लौंडे क्यों हो, पिघलते क्यों नहीं हो, तो उसके लिए कहा था कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है खुद को, देख अब मैं कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह। अच्छा, अगर आपको अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन जो कलीग्स हैं आपके, जैसे जितने भी अब स्टैंड अप कॉमेडियंस इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई बॉलीवुड का रोल देना हो, मैं रोल्स बताऊंगा, आपको उनमें किसी को फिट करना है, ठीक है? फर्स्ट इज चुगल चट्टो, कौन सबसे ज़्यादा चुगलीबाज है? चुगल चट्टो किसका बोलूं मैं यार, कुल्लू। और गब्बर सिंह? गब्बर सिंह, हमारे में गब्बर सिंह कौन है? गब्बर सिंह मेरे ख्याल से अमित भाई बहुत चलेंगे, अमित टंडन बहुत चलेंगे बस। दूल्हे राजा? दूल्हे राजा मतलब जैसे गोविंदा थे दूल्हे राजा, या वैसा वाला? नहीं, जो ज़्यादा लड़कियों में रहता हो या शादी की जिसको बहुत चाहो। शादी की जिसको बहुत चाव है, ऐसा तो हमारे यहाँ है ही नहीं कोई। अभी आकाश भाई ने कर ली, बाकी सबको आपने सख्त बना रखा है। हाँ। और मिस्टर इंडिया जो बिल्कुल गायब ही रहता हूँ मोस्टली, आप जब कॉल करो घोस्टेड होगा या गायब होगा? वो मैं ही हूँ दोस्त। वो मैं ही। और जो रिक्की बहलो, आदत से मजबूर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है ये वाला, हमारा सब लड़के बहुत काम पे ध्यान देते हैं। सब सख्त। अच्छा, अगर हम बात करें लाइक आपकी एक सीरीज आई हक से सिंगल, जी बस। वहाँ से हमें पता चला कि हाँ भाई एक सीरीज सेगमेंट भी आ रहा है स्टैंड अप कॉमेडियंस में,
जो कि जिसके लिए हम एक्साइटेड रहते हैं अब कब। हाँ, सो आपका अब कब? अगला जो आने वाला है, अगले शो का नाम मनपसंद है। मनपसंद का ये आखिरी शो है जो हम आज यहाँ रॉयल अल्बर्ट हॉल में हमने किया था। उसके अलावा जो है ये बॉम्बे में हम इसकी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और जल्दी ये मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में ये जो है आप इसको देखेंगे। ये कहीं आ कहाँ पे जाएगा। देख सकते हैं? अब वो नहीं रिवील कर सकते, वो आप सबको पता है, वो हम आपको जहाँ बता जहाँ देंगे। जहाँ आते हैं वहीं आते हैं ये। वहीं आते हैं। हाँ। ठीक है और अगर हम बात करें जहाँ आते हैं वहीं से आते की, तो अभी आप एक चीज़ कर रहे हो, फर्जी मुशायरा, जी साहब। ठीक है? कहीं जगह से आपको ऐसा हुआ है कि पोएट्स ने फ़ोन करके बोला हो कि ये क्या बेअदबी करी है हमारे उसकी? नहीं यार, अब तो लोग इनफैक्ट फ़ोन करके बोलते हैं कि उनको भी शामिल होना है उसमें। तो ज़्यादातर पोएट हमारे दोस्त हैं यार, हमारे बहुत कम लोगों से हमारी दोस्ती है। हमारा यार इसलिए भी हम बहुत कम लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, तो इसलिए हमारे बारे में भी बहुत कम लोग बुरा बोलते हैं। और हम बहुत इखलाक से मिलते हैं लोगों से जब मिलते हैं, और हम बहुत इज्जत करते हैं उनके काम की। तो मेरे ख्याल से उसका एहतराम दूसरे लोग भी ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। ज़्यादातर पोएट जो हैं वो बहुत, और मैं क्योंकि पोइट्री करता था दिल्ली में, तो बहुत सारे लोग जो अब जिनका नाम है वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो वो लोग तो बोलते हैं कि जाकिर भाई आपको कुछ लिखने में मदद चाहिए तो हमको बताइएगा। हाँ, तो ऐसे उसको, क्योंकि एक फॉर्मेट है वो, तो मैं आपको बताता हूँ 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है गज़ल जिसमें सीरियस पोइट्री होती है, एक होता है हसल जिसके अंदर जो है मजाकिया जो शायरी होती है उसको हसल कहते हैं। तो फर्जी मुशायरा हसल का एक वर्जन है। हमने बहुत नशिस्त जो छोटी महफिलें होती हैं कविताओं की, उनको नशिस्त कहते हैं, गज़लों की, तो हमने बहुत नशिस्त ऐसी देखी है जिसमें हसल की जाती है, ठीक है। और एक और फॉर्मेट होता है, वो बताने लायक नहीं है पर आप समझ लें कि हाँ जी बिल्कुल, हाँ, पर वो ज़्यादा पॉपुलर है। हम हर साल एक बार घर में वो महफिल करने की कोशिश करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, जो तीसरा फॉर्मेट है उसमें। ओके। तो मैंने अगर किसी में जो टाइमिंग देखी है नेक्स्ट लेवल, वो है गोपाल भाई। जी भाई साहब। आपका कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा काम करने का? मेरे ख्याल से अच्छे लोगों के साथ काम करना, ऐसे लोगों के साथ काम करना जो आपसे बेहतर जानते हो, आपसे बेहतर करते हो, इज़ ए लर्निंग एक्सपीरियंस। हमारे पापा ने हमको कहा था कि हमेशा ऐसे लोगों में उठो बैठो जो तुमसे बेहतर हो, तो गोपाल जी उन लोगों में से जो हमसे बेहतर है, हम उनके साथ उठते बैठते हैं। बिल्कुल। अब मैं ये चाहता हूँ एट द एंड हम ये बताएं कि अब आपने ये कर लिया, रॉयल अल्बर्ट हॉल हिट कर दिया, हाँ, इससे आगे क्या आप चाहते हो करना जो आपके विजन बोर्ड में हो? उतना मैं मेरे जो गोल्स हैं उनकी स्पीड बहुत है पर इतनी अग्रेसिव नहीं है सब। मेरा काम है ये, बिल्कुल, मैं हर दिन सुबह उठ के करता हूँ ये, ठीक है। आज सुबह उठा तो रॉयल अल्बर्ट हॉल करना था मुझे, कल सुबह उठूंगा तो एक छोटा 200 का भी शो होगा, तो वो भी उसी एहतराम से करूंगा मैं, उसी हाइजीन के साथ करूंगा मैं। मेरे जो गोल्स हैं उनके अंदर ये अगर भर गया है तो वो मतलब कि छोटा पड़ रहा है, बिल्कुल। खाली रह जाता तो ये दोबारा भरते, तो अब इससे बेहतर जगह, बड़ी जगह ढूंढेंगे, देखेंगे कोई और जगह है इससे ज़्यादा बेहतर भरने वाली। दूसरा ये कि हम कोशिश करें कि हर क्षेत्र का आदमी, हर तरह का इंसान जो हमसे मोहब्बत कर सकता है, हम उस तक पहुँचे, बिल्कुल, ठीक है। वो चाहे किसी हिंदुस्तान के किसी गांव तक पहुँचना हो, या लंदन के साहब जितने जो BBCD हैं, है ना, उन तक पहुँचना हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के जो लोग हैं, या बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान के जो लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती, उन तक कैसे पहुँचना है, तो वो एक काम है, वो चालू रहता है ना। अपनी विस्तारवादी नीति है साहब, ठीक है ना, कि हमको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में नहीं बढ़ना है, हमको एज अ ग्लोब की तरह बढ़ना है, कि इधर भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा इधर भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा नीचे भी जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं। 360। तो वो 360 का अपना फंडा है, और उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ज़िंदगी में 4-6 घंटे सोता हूँ, हफ्ते में कम से कम 10 से 15 लोगों से, महीने में 40 नए लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा लिखता हूँ, बहुत सारा हटाता हूँ, जितना लिख के रखता नहीं हूँ उससे कहीं ज़्यादा काटता हूँ। तो वो मेरा रियाज है जो चलता रहता है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो रॉयल अल्बर्ट हॉल में हो रहा है या 50 लोगों में हो रहा है। तो ये है जो मेरा प्लान है अग्रेसिव, वो जगहों को लेकर नहीं है, मेरे अपने आप को लेकर है। तो फाड़ देनी है तो उसमें अगर किसी की फट रही तो अपनी फट रही है, दूसरे की तो शायद उतनी नहीं फट रही। तो ये प्लान है दोस्त। अभी अगर हम इस शो की बात करें जो हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ के डेटा में हमने देखा था कि यहाँ पे बांग्लादेशीज भी थे, पाकिस्तानीज भी थे, इंडियंस भी थे, और बहुत वर्सेटाइल ऑडियंस थी। बट आप समझते हो कि उस मुकाम पे अब हिंदी भी जा रही है, और यू नो इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट हिंदी, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी, तो क्या आप समझ रहे हो कि इन लोगों के दिल तक वो पहुंच रही है, बल्कि ये उस लैंग्वेज से जुड़े भी नहीं है फिर भी? मैं बताता हूँ, मैं जो ज़बान बोलता हूँ वो हिंदुस्तानी है, ना वो प्योर, ना वो खालिस हिंदी है ना ही ना, उर्दू है, ना ही वो क्लिष्ट उर्दू है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो दोनों के बीच का है। हाँ जी। वो ज़बान जो है वो बोलचाल की ज़बान है ना, वो ज़बान फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। अगर ईरान के लोग या रशिया के लोग अगर हिंदी में शाहरुख खान की फिल्म देख सकते हैं, अगर मेरे मुल्क में लोग कोरियन शोज़ देख सकते हैं, तो फिर मेरा ये ख्वाब है
कि मेरा स्टैंड अप क्यों नहीं देख सकते बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के बिल्कुल। लोग, जर्मनी के लोग, बहुत बढ़िया। नीदरलैंड्स के लोग, वो क्यों नहीं देख सकते मेरा स्टैंड अप। बिल्कुल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे हाथ में है, फैसला वो लोगों के हाथ में, पर मैं करूंगा कोशिश। वो कोशिश करने का मुझे पूरा हक है और उनको पसंद नहीं पसंद करने का हक भी उनको है। बिल्कुल। तो ये मेरी तरफ से, आप किसी से मांगोगे नहीं तो देगा कैसे, देगा कैसे, है ना। right। तो मैं वो मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता हाँ हो जाए, क्या पता ना हो जाए। वो बिल्कुल प्यार भी बहुत करते हैं हमारी तरह आपको, और बस आप उनके लिए अब कुछ मैसेज देना चाहें तो अपने फैंस के लिए। बस ये कि अगर जो ज़्यादातर लोग घर से बाहर यहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं वही आपका घर है ना। ये छोड़ दीजिए वापस जाना है कि क्या करना है ना, वरना ऐसे ही हमेशा अटके से रहेंगे मुहाजिरों की तरह कि यहाँ के हैं कि वहाँ के हैं। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ उनसे मुझे मिलके ये समझ आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हो आप वही आपका घर है, उसे ही घर मान के रहिएगा। ये मेरा कहना है, जो बाहर है उन लोगों के लिए, सबके लिए ख्याल रखिए। थैंक यू जाकिर भाई फॉर कमिंग। थैंक यू रॉयल एल्बर्ट हॉल हमें यहाँ पे देने के लिए स्पेस फॉर द इंटरव्यू, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सोल्ड आउट। एज एन इंडियन वी आर सो प्राउड ऑफ यू।